अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में ट्रेस टेबल वाला टॉपिक नहीं करवाया था। 3 सेक्शन थे 9th क्लास के। 2 सेक्शंस को मैंने ट्रेस टेबल वाला टॉपिक करा दिया था, एक सेक्शन जो है वो रहता था। तो ट्रेस टेबल अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेस जो वर्ड है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या ट्रेस टेबल क्या है, क्यों जो है ये यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको टर्म ट्रेस बताऊंगी कि ट्रेस टेबल जो ट्रेस टर्म है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। ट्रेसिंग जो टर्म है बेटा इस्तेमाल की जाती है, आप इन इजी वर्ड इसे कह सकते हैं कि किसी का पीछा करने के लिए, देखने के लिए, उस सारे प्रोसेस को देखने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, यानी कि ट्रेसिंग टर्म पीछा करने के लिए या उसके सारे अमल के ऊपर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे कि बहुत सारे ट्रेसिंग एप्लीकेशंस आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, यानी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ट्रेस कर सकते हैं कि वो किधर हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अगर वो आप कंप्यूटर पे ट्रेसिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो ये पता चलता है कि जी आपका बच्चा क्या क्या देख रहा है, क्या नहीं, यानी वो नज़र रखने के लिए कि बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं ट्रेसिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम ट्रेस टेबल क्यों इस्तेमाल करते हैं इन अ कंप्यूटर साइंस। आप लोगों का जो आपने जो प्रोग्राम या एल्गोरिदम बनाया है उसको ट्रेस करने के लिए कि क्या वो आपको रिक्वायर्ड आंसर या रिज़ल्ट देता है, जो आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है, क्या वो आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता तो फिर हम ट्रेस टेबल इस्तेमाल करते हैं और वो स्टेप फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे मिस्टेक होती है, जहाँ पे गलती होती है। सो ट्रेस टेबल के इंट्रोडक्शन के बाद जिस एग्ज़ाम्पल का ट्रेस टेबल आपकी बुक में बनाया गया है उस एग्ज़ाम्पल को हम सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं और उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम समझ आ जाए, फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखेंगे और फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद उसको ट्रेस टेबल के थ्रू ट्रेस करेंगे। ठीक हो गया। For example, to recruit students for our school volleyball team, we need students having height between 144 cm and 164 cm. To count qualified students, we develop the following algorithm. ये नीचे एल्गोरिदम बनाया गया है, मैं इसे थोड़ा सम अप कर देती हूँ। इसमें कहा गया है कि आपके स्कूल में एक वॉलीबॉल की टीम बनने लगी है। आपने उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेनी है जो वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कंडीशन ये है कि उन स्टूडेंट की हाइट जो है 144 से लेकर 164 तक हो। आपने क्या करना है, काउंट करना है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, यानी एट द एंड हमें चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई करते हैं आपकी इस कंडीशन को, जो विलिंग है वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम्पल को जो है मैं आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली प्रॉब्लम सबसे पहले समझ आ जाए। आप लोग सपोज़ करें एक क्लासरूम है, आप लोग क्लासरूम सपोज़ करें, एक टीचर आपकी क्लास में आती है। एग्ज़ाम उसमें प्रॉब्लम में कहा गया है स्कूल, लेकिन हम इसे छोटे स्केल पे समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो है एक टीचर क्लासरूम में आती है, स्टूडेंट्स को बताती है कि बेटा वॉलीबॉल की एक टीम बनाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो जो है अपना नाम लिखवा दें, लेकिन शर्त ये है कि उनकी हाइट जो है 144 और 146 सेंटीमीटर के दरमियान हो, और 144 जिनकी हाइट होगी वो भी इंक्लूडेड होंगी और 146 जिनकी हाइट होगी वो भी इंक्लूडेड होंगे। यानी कि अगर किसी की हाइट 144 है वो भी उस टीम में आ सकता है, 145 है वो भी आ सकता है, 160 है वो भी आ सकता है, 164 है वो भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी की हाइट 165 है तो वो नहीं आ सकता, या अगर किसी की हाइट 143 है तो वो भी उस वॉलीबॉल टीम में इंक्लूड नहीं हो सकता। ये तो टीचर ने फ़िलहाल अनाउंसमेंट कर दी क्लास के अंदर। अब वो उस क्लास के मॉनिटर के पास
आती है या मॉनिटर को अपने पास बुलाती है, उस मॉनिटर को कहती है बेटा मेक अ टीम एंड डू द टास्क, यानी आपने ये सारा काम करना है। स्टूडेंट्स को तो हमने बता दिया कि जो विलिंग है वो आ जाए, अपना नाम लिखवा दे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने मुझे एक लिस्ट बना के देनी है, मुझे काउंट करके देना है कि कितने स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं, उनकी हाइट चेक करनी है, उनके नाम लिखने हैं, ये सब कुछ। तो उन्होंने उसको भी वही बात बताई कि आपने कंडीशन ये रखनी है और जितने स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उन्हें काउंट करके तो आपने जो है मुझे बता देना है, और आप जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं क्लास में से इंक्लूड करना चाहते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, आप अपनी एक टीम बनाएं और कर लें। ठीक हो गया। अब मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर ने अपनी एक टीम बनाई 5 मेंबर्स की। सबसे पहला मेंबर तो मॉनिटर खुद है। दूसरे नंबर पे मेंबर उसने बनाया, उसका नाम रखा ऑल हाइट्स। तीसरे नंबर पे उसने एक मेंबर बनाया, उसका नाम रखा उसने इफ़। चौथे नंबर पे उसने एक मेंबर बनाया जिसका नाम रखा उसने काउंट। और 5वें नंबर पे उसने एक और मेंबर लिया, उसका नाम रखा हाइट। अब हम आगे देखेंगे कि उसने ये मेंबर किस लिए बनाए और उसने इनको क्या क्या टास्क दिया। उसने देखा सबसे पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 4 काम हैं। उसने इस प्रॉब्लम को 4 चीज़ों में डिवाइड किया कि मेरे पास सबसे पहले ऑल हाइट्स की लिस्ट होनी चाहिए, फिर एक बंदा होना चाहिए जो हाइट में से जो है हाइट 1 बाय 1 लेके आता जाए, तीसरे नंबर पे जो कंडीशन चेक करेगा, चौथे नंबर पे जो लिखेगा कि कितने मेंबर्स आगे आते जा रही हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं ऑल हाइट्स जो हमारे पास पहला मेंबर है उसका क्या काम है। उसने क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्ले विद हाइट इन सेंटीमीटर। उसने एक लिस्ट बनानी है उन स्टूडेंट्स की जो वॉलीबॉल जो है खेलना चाहते हैं विद हाइट, यानी उसने उसका नाम लिखना है और बच्चे की हाइट लिख लेनी है। ये उसने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। यानी कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसने जो है यहाँ पे उनकी लिस्ट बना ली है, यानी उसने कैलकुलेट की है हाइट। कोई भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसने उनकी कैलकुलेट की हाइट, लिख दी हाइट और जो है एक लिस्ट बना ली है। पहला स्टूडेंट उसकी 154 है, 140 है, 155 और सो ऑन। इस तरीके से जो है उसके पास जो है 8 स्टूडेंट्स हैं, उसके 8 स्टूडेंट क्लास में से प्ले करना चाहते हैं, उसने एक लिस्ट बना ली है। दूसरा जो मेंबर था उसका हाइट मेंबर था, उसने क्या करना है, उसने ये करना है टेक द स्टूडेंट्स 1 by 1 फ्रॉम द लिस्ट सो दैट इट्स हाइट कैन बी चेक्ड बाय इफ़। यानी उसने ये जो लिस्ट बनाई हुई है 154, 140, 155, इसमें से उसने 1 by 1 एक स्टूडेंट लेके आना है, इसलिए ताकि जो है हसल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो चेक करते हुए हाइट। यानी हाइट ने क्या करना है, एक स्टूडेंट लेना है, पहला स्टूडेंट है 154, उसने लेके जाना है इफ़ के पास, चेक करना है। इफ़ क्या करेगा, उसकी हाइट को चेक करेगा, बाकी जो प्रोसेस होगा वो इफ़ करेगा, लेकिन हाइट का सिर्फ ये काम है, उसने इस लिस्ट में से स्टूडेंट्स को 1 by 1 इफ़ के पास लेके जाना है। यानी हाइट के पास पहले जो स्टूडेंट होगा वो होगा जिसकी 154 हाइट है, दूसरे नंबर पे जब चेक करेगा तो 140 को लेके आएगा, फिर 155 को, 164 को, 144 को, 166 को, 160 और 143 को। फिर हाइट जो है 1 by 1 लेकर आएगा इफ़ के पास। सपोज पहला स्टूडेंट था 154 वाला, हाइट लेकर आया इफ़ के पास, तो इफ़ क्या करेगा, विल चेक द हाइट ऑफ प्रेजेंटेड स्टूडेंट बाय द हाइट। जो हाइट स्टूडेंट लेकर आया है सबसे पहले उसकी हाइट को चेक करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के हिसाब से। हाइट के पास जो स्टूडेंट है उसकी हाइट है 154, तो वो चेक करेगा, टीचर ने जो उसे कंडीशन दी है वो ये है कि हाइट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 144, यानी 144 हो या उससे ज़्यादा बड़ी हो, एंड हाइट इज़ लेस देन और इक्वल टू 164, यानी या 164 हो या उससे छोटी हो। इन शॉर्ट 144 से लेके 164 के दरमियान हो। तो उसकी हाइट है, जो हाइट लेकर आया है स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट है 154, तो 154 जब लेकर आया हाइट इफ़ के पास, तो वो अपनी कंडीशन में चेक करेगा, तो 154 144 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि 164 से छोटा हो, तो 164 से छोटा भी है तो कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ये स्टूडेंट वॉलीबॉल में जा सकता है। ठीक हो गया, ये इस स्टूडेंट को इफ़ जो है क्वालिफाई कर देगा।
अगर जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाता है तो वो अगले स्टेप पे आएगा काउंट के पास। काउंट ने क्या करना है, विल काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो कंडीशन को क्वालिफाई कर लेंगे उसके हिसाब से एलिजिबल होंगे तो काउंट क्या करेगा, अपनी वैल्यू में उसको ऐड कर लेगा। इन स्टार्ट काउंट्स वैल्यू इज़ 0। सबसे पहले जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो काउंट के पास कोई स्टूडेंट नहीं था तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब 154 वाले ने क्वालिफाई कर लिया है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो ऐड कर लेगा उसको, ठीक हो गया। एट द एंड जब सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि 4 स्टूडेंट्स काउंट के पास हों, 5 स्टूडेंट के 4 स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं, 5 करते हैं, ये वैल्यू आएगी एट द एंड। अब उसके बाद सपोज करें 140 है आपके पास स्टूडेंट, हाइट जो है 140 वाला स्टूडेंट लेकर आता है इफ़ के पास और वो इसको चेक करता है 140 क्या 144 से बड़ा या इसके इक्वल है, तो 140 जो है 144 से लेस देन है, छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं लॉजिकल तो दोनों पार्ट्स का, कंडीशन के दोनों पार्ट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ये पहले ही कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कंपाउंड इक्वेशन कंडीशन का आंसर आएगा फॉल्स। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई। ये काउंट के पास नहीं जाएगा, काउंट के पास वही स्टूडेंट जाएगा जो क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि काउंट ने एंडेड चेक करना है, उसने प्लस कर देना है उन स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाई होते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और मॉनिटर ने क्या करना है, उसने सुपरवाइज करना है या ट्रेस करना है द होल टास्क। यानी जब उसके पास जब ये काम हो रहा होगा उसने उसे सुपरवाइज करना है, टास्क ट्रेस करना है कि कोई भी स्टेप या कोई भी बंदा गलत काम ना कर रहा हो। जो सुपरविजन या ट्रेसिंग का काम है वो ट्रेस टेबल करता है, तो मॉनिटर इस टाइम पे ट्रेसर है या ट्रेस टेबल का काम कर रहा है। तो बेटा अब हम देख लेते हैं एल्गो। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट, स्टेप 1 पे स्टार्ट होगा। दूसरे नंबर पे काउंट की वैल्यू आपने 0 इनिशियलाइज़ कर देनी है ताकि उसके अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि इसके अंदर जब प्लस प्लस करते जाएंगे आप नया स्टूडेंट तो 0 में जो वैल्यू प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लस हो जाएगी। दूसरा है ऑल हाइट्स। ऑल हाइट्स ने क्या करना है, तमाम उन स्टूडेंट्स की हाइट ले लेनी है जो वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ हाइट्स। ठीक है, कह रहा है कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, इफ़ वाला प्रोसेस है, ये हर हाइट के लिए चलेगा जो लिस्ट के अंदर मौजूद है। यानी 154 वाला भी कंडीशन चेक करेगा, 140 वाला भी करेगा, 155 वाला भी करेगा, 164 वाला, सो ऑन। यहाँ पे कह रहा है फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, तमाम हाइट जो लिस्ट में हाइट मौजूद हैं ये सबके लिए प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले 154 वाला आएगा, चेक करेगा इफ़ हाइट। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है उसने कहा है ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज़ लेस देन 164। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यानी इससे जो है वो आंसर नहीं आएगा जो आप चाह रही हैं। इसमें 144 वाले स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये कहता है कि 144 से बड़ा हो। जो कंडीशन लगाई हुई है ये मैंने खुद से लगाया है, तो ये जो मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ये 144 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा। तो क्या होगा कि ये 144 वाला स्टूडेंट अपनी टीचर के पास जाएगा, कहेगा कि टीचर मेरी तो हाइट 144 है और मुझे जो है उन्होंने वॉलीबॉल टीम में रखा ही नहीं है। तो टीचर आएगी, मॉनिटर को कहेगी कि सारा जो है ना आप काम देखो कि गलत हो रहा है काम, क्योंकि 144 वाले की तो हाइट उसने इंक्लूड नहीं की। तो तब जाके ज़रूरत आएगी कि आप ट्रेस टेबल बनाएं, यानी ट्रेसर अपना काम तब करेगा जब गलत रिजल्ट आएगा। देन सेट काउंट टू 0, जो क्वालिफाई कर जाएगा वो क्या करेगा, काउंट में +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। आउटपुट दे देंगे एंड में काउंट की स्टॉप। तो जब ये सारा प्रोसेस होगा तो जो वो लिस्ट देगा उसमें 144 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 144 अपने स्टूडेंट के पास, अपने टीचर के पास जाएगा और कहेगा कि मेरी हाइट तो आपकी बताई हुई कंडीशन के हिसाब से पूरी है, लेकिन उस टीम ने मुझे जो है क्वालिफाई नहीं किया। तो फिर जो है मॉनिटर दोबारा इस सारे प्रोसेस को देखेगा और ये वो जो प्रोसेस करेगा वो ये वाला सारा प्रोसेस है, यानी वो नंबर 1 से चेक करेगा कि कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ पे गलती नहीं हुई है। ओके,
अच्छा जी, जब आप लोगों ने ट्रेस टेबल बनाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, जो वेरिएबल्स या जो डाटा फील्ड्स इस्तेमाल हुए हैं आपके एल्गोरिदम में, आपने उसको बना लेने हैं अपने कॉलम्स, और जो स्टेप है वो आपकी रोज़ होंगी। यानी आपने एक एक स्टेप को चेक करना है और फिर देखना है कि कहाँ पे आके गलती हुई है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आके 144 इंक्लूडेड नहीं हुआ। फिर आप उस स्टेप को चेक करेंगे। उस स्टेप को जब आप चेक करेंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एल्गोरिदम कहाँ पे गलत है। तो सबसे पहले जब एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट वाला स्टेप 1 स्टार्ट था, साइड पे देखें आपको एल्गोरिदम भी नज़र आ रहा होगा। स्टेप 1 स्टार्ट था तो काउंट की वैल्यू 0 थी, ऑल हाइट्स भी 0 थी और हाइट के अंदर भी वैल्यू नहीं थी। स्टेप 2 के अंदर काउंट की वैल्यू 0 हो गई, ऑल हाइट्स को भी अभी कोई वैल्यू नहीं मिली और हाइट्स को भी कोई वैल्यू नहीं मिली। काउंट की वैल्यू अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ऑल हाइट्स को वैल्यू मिल गई है और हाइट के पास फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है। स्टेप 4 पे हाइट के पास 154 है और कंडीशन चेक होगी कि 154 140 से लेस देन है और इक्वल है, और 164 से ग्रेटर देन है, और 144 से ग्रेटर देन और इक्वल हो, और 164 से लेस देन और इक्वल हो। तो 144 हाइट इफ़ कंडीशन चेक होगी तो ये 154 जो है 144 से ग्रेटर देन है और 164 से लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा और काउंट से कर लेगा प्लस प्लस। स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, आपके पास 140 आ जाएगा। 140 कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता तो काउंट के अंदर वैल्यू प्लस प्लस नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पे अगली हाइट आ जाएगी 155 आ गई, ये भी कंडीशन को जो है क्वालिफाई करता है तो प्लस प्लस हो जाएगा। काउंट के अंदर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद जो न्यू हाइट होगी वो होगी 164 भी कंडीशन को क्वालिफाई करेगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जो नई हाइट आएगी वो है 144 अकॉर्डिंग टू टीचर्स कंडीशन क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर रहा क्योंकि कंडीशन गलत लगाई हुई है। कंडीशन में इक्वल का साइन भी आना चाहिए था 144 के साथ, यहाँ पे दिया गया है ग्रेटर देन। तो जब ट्रेस टेबल देखेगा कि यहाँ पे इसको प्लस नहीं किया गया जबकि प्लस करना चाहिए था, तो फिर वो कंडीशन के पास जाएगा, उसे देखेगा, उसकी कंडीशन को चेक करेगा, तो ट्रेसर को या सुपरवाइज़र को या मॉनिटर को पता चल जाएगा कि कंडीशन वाले बंदे ने कंडीशन गलत लगाई हुई है एल्गोरिदम में। तो देखिए 164 को भी प्लस कर रहा है, 160 को भी प्लस कर रहा है, 143 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, इसे प्लस नहीं किया। एट द एंड काउंट की वैल्यू 5 है जबकि इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए क्योंकि 144 वाला भी इंक्लूडेड होना चाहिए। जब यहाँ पे देखा सारा ट्रेस टेबल तो पता चल गया कि जी आपके कौन से स्टेप में गलती है, स्टेप नंबर 4 में गलती है। तो स्टेप नंबर 4 देखेंगे हम। स्टेप नंबर 4 क्या है, कंडीशन वाला, यानी हाइट जो है यहाँ पे गलती है, तो फिर हम जो है इस कंडीशन को ट्रू कर लेंगे। यानी ट्रेस टेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप में कहाँ गलती है। और आप लोगों ने जब करना है ट्रेस टेबल तो आप लोगों ने ट्रेस टेबल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, और ये डिटेल है ये आप थोड़ी बहुत कर लेंगे, यानी एक बार आप रीड आउट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसी को जो यहाँ पे बनाया गया है इसी को एक्सप्लेन किया गया है, ये आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी डिटेल करेंगे और यहाँ पर जो है हमने ट्रेस टेबल कम्प्लीट बना लेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने एल्गोरिदम भी बनाना है, क्योंकि जब तक आप एल्गो नहीं बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ का ट्रेस टेबल बना रहे हैं। जो ये मैंने आप लोगों को सारा वर्क करके दिखाया है, ये रफ़ वर्क था, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ये मैंने ख़ुद बनाया है सिर्फ आप लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम को समझाने के लिए, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ट्रेस टेबल वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया या कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई इशू है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।